अफसर की माँ भाग 2। अभी तक आपने जाना कि राहुल अपनी पत्नी माया के कहने पर अपनी माँ राधा को उसके गांव छोड़ आता है। राधा वहां भूख से तड़पते रहती है। अफसर की माँ होते हुए भी उसको खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब लोगों ने उसे उधार देना भी बंद कर दिया है। बेटे का मनी ऑर्डर 2 महीने बाद आया। राधा डाकिये को लेकर लाला के पास जाती है और वहीं उसे उसका मनी ऑर्डर मिलता है। राधा सेर भर आटा और दाल लेती है और लाला उसके मनी ऑर्डर के पैसों से अपना हिसाब काटने लगता है। अब आगे 50 रुपए का आटा और दाल के 20 रुपए, कुल हुए 70 रुपए और पिछले 220 रुपए मिला के हो गए 290 और 50 रुपए खुले किए, कुल मिलाकर हुए 340। मैंने तो सेर भर आटा लिया था लाला जी, उसके 220 रुपए। लेने वाले को याद रहे ना रहे, लेकिन देने वाले को सब याद रहता है। तुम दोबारा लेकर गई थी दाल और मिर्च मसाला अलग। दूसरी बार दिया कहाँ था लाला जी? मैं तेल डलवाने के लिए डिब्बी लेकर आई थी, तुमने तेल के लिए भी मना कर दिया था। उस दिन से आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। अच्छा किया तुमने याद दिलवा दिया, मैं तो 1 बोतल घासलेट के पैसे भूल ही गया था। 340 और 50 मिलाकर हो गए 390 और मेरे बेटे ने दूध के 170 रुपए दुकान के खाते में लिखवा रखे हैं। तुमने अभी तक दूध के पैसे भी कहाँ दिए हैं? कुल मिलाकर हुए 560 रुपए। और हाँ, उसकी टाल से पिछले महीने 50 रुपए की लकड़ियाँ भी लेकर आई थी, 600 रुपए। तुम उधार लेकर आराम से बैठ गई, लेकिन यहाँ 2 रुपए के हिसाब के लिए घर में कलेश हो रहा है। इसलिए दुखी होकर हमने उधार खाता ही बंद कर दिया। कोई क्या क्या याद रखे, लेने वाले तो सामान लेकर भूल ही जाते हैं। लाला जी, गांव में लकड़ी मोल लाने की जरूरत किसे है? मैं कभी किसी के खेत में जाती हूँ तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीन लाती हूँ। वैसे मेरे घर में आग जलती ही कितनी है। देखो राधा, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं हैं। अपना पेट तन काट कर और बाजार में पहले रोकड़ा देकर सामान लाते हैं। 2 पैसे के लोभ में दिन रात भागे भागे फिरते हैं और लोगों को घर बैठे उनकी ज़रूरत का सामान ला कर देते हैं। घर में दूध दही सब है, लेकिन हम अपने बच्चों को ना देकर लोगों की ज़रूरत पूरी करते हैं। हमने तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें सामान उधार दे दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? तुमने एक दिन सूखे लकड़ियाँ घर में नहीं डलवाई थी? खा जाओ बेटे की कसम। और दुकान से सामान लेकर नहीं आई, वह सब भी भूल गई। मैं कुछ नहीं भूली लाला जी, मुझे सब याद है। लेकिन जितना आप बता रहे हैं, मैंने इतना सामान नहीं लिया। आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन 50 रुपए के लिए बेटे की कसम खाऊं, यह नहीं होगा। मनी ऑर्डर लाने वाले को तूने खुशी खुशी 50 रुपए इनाम दे दिया। हमारा आटा तेल लकड़ी और 2 महीने का इंतज़ार सब भूल गई। मैं किसी को क्या इनाम दूंगी? वह तो मनी ऑर्डर की फीस के पैसे थे जो राहुल ने वहां जमा नहीं किए थे। इस बार उसने बैरंग मनी ऑर्डर भेजा था। राधा ने स्पष्टीकरण दिया। क्या बैरंग मनी ऑर्डर? लाला जी, उसने बताया कि राहुल ने वहां फीस जमा नहीं करवाई थी, इसलिए सरकारी फीस मुझसे वसूल की गई है। आपने भी तो मनी ऑर्डर देखा था और उसे 50 रुपए भी दिए थे। बैरंग मनी ऑर्डर होता है, यह तो पहली बार सुना है। यह रोज का डाकिया तो नहीं था? हाँ था, तो कोई दूसरा ही, मगर मनी ऑर्डर देकर गया है, इसलिए था तो डाकिया ही। लगता है वह तुम्हें बावला बना गया। राधा, बैरंग चिट्ठी तो सुनी थी, मगर बैरंग मनी ऑर्डर मैंने तो आज तक नहीं सुना है। भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे का ध्यान कहाँ रहता है। वो तो जानवर के जैसा ही होता है। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य उभर आया था जब रोटी के लिए लकड़ी लेकर
वह टॉमी पर झपटी थी, लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि लाला उसे बावला बनाने का प्रयास कर रहा है। भूखे आदमी को कोई भी बना सकता है, उसे तो जिधर भी इच्छा हो उधर ही हाँक दो, ऊंची आवाज में जोर से डांट दो, उसे थोड़ा सा हड़का दो, मार दो, तो वह डर जाएगा। राधा, मैं समझता हूँ, लेकिन जब औलाद ही अपनी ना हुई तो किसी का क्या जोर। तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसे नालायक औलाद का होना ना होना एक बराबर है। तू भी सब्र कर ले कि तेरा बेटा। नहीं लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है, वह तो लाखों में एक है। जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वरना वह तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी शुष्क आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने उसे जिन दुखों से पाला है वह कभी नहीं भूल सकता है, राधा ने कहा। तभी तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और आज भेजा। वो ऐसा ही लायक होता तो अपने पास ना रखता। तेरी 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उसे इतने भारी पड़ गए कि वह तुझे इस वक्त बुढ़ापे में बेसहारा बनाने के लिए छोड़कर चला गया। गांव के लड़के चाहे अनपढ़ हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास तो हैं। बड़े अफसर होने से तो यह अनपढ़ गवार ही भले हैं, जो दुख सुख में सब साथ हैं। क्या कहूँ लाला जी, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना मेरा राहुल तो ऐसा नहीं है। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। जब से ब्याही आई हूँ ऐसे ही जिंदगी बिताई है, खुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला, और आज भी मैं अपने लायक तो कमा ही सकती हूँ। आटा दे दो तो मैं जाऊं। तेरी मर्जी, बाकी पैसे जमा कर लूं, तुम कहाँ संभालती फिरोगी? उसने आटा दाल पकड़ाते हुए कहा। नहीं लाला जी, पैसे मुझे दे ही दो। ऐसे कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इस विचार से कहा था कि जब तुम्हें सब सामान यहाँ से ही लेना है तो मैं तुम्हारे खाते में लिख कर रखता हूँ, और जब तुम्हें ज़रूरत हो सामान ले जाती। बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे हों तो ज़रूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है, और रात बिरात हारी बीमारी में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हाथ में पैसे होने से किसी को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी 390 रुपये शाम को ले जाना, नहीं तो उधर से निकलते वक्त मैं दे दूंगा। अभी खुले रुपए नहीं आए हैं, या कल बेटा जब दूध देने आएगा तो वह पहुंचा देगा। लेकिन लाला जी, मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है। कैसी बात करती है राधा? अगर इस वक्त दूध घी नहीं खाएगी तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा? अब और कौन से बुढ़ापे के इंतज़ार करूं लाला जी? यही रूखी सूखी खाकर समय निकल जाए तो भगवान का शुक्र है। दूध लेने की गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करो। ठीक है, अभी 50 रुपये लेकर जाओ, बाकी शाम को लाकर देता हूँ, लाला ने कहा और उठकर दुकान के बीच के रास्ते से घर में जाने लगा। लाला जी, अब क्या और शाम क्या? आपको रुपए देने हैं तो अभी दे दो। हमने 2 महीने तक इंतजार किया और तुम शाम तक का सब्र नहीं कर सकती? भरोसा रखो राधा, मैं दुकान खोलकर बैठा हूँ, गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसने कहा और अंदर चला गया। राधा शेर भर आटा छाती से लगाकर खिड़की से अंदर चले गए लाला को निष्प्राण सी देखती रही। दोपहर का सूर्य अपने प्रचंड रूप में तप रहा था, जिसके ताप से दूर दूर तक का मैदान अग्नि तरंगों से कपकपाता सा प्रतीत हो रहा था। हताश निराश राधा बेजान शरीर से अपने घर की ओर चल पड़ी। राधा के नाम आए बेरंग मनी ऑर्डर के 950 रुपए के हिसाब को लाला 1.5 महीने तक खींच कर ही रखे था। एक दिन भी पूरी रोटी ना खा सके ऐसे टोमी भी सिमट कर रह गया था, लेकिन वह मोहल्ले भर में भटकने के बाद आखिर राधा दादी के आंगन में ही आकर बैठता। डाकिये के इंतजार में गली के आखिरी छोर तक देखता रहता, लेकिन मनी ऑर्डर ना आता और ना वह आया। आज 1.5 महीने बाद राधा एक बार फिर लाला की दुकान पर पहुंची।
लाला ने बिना काम की व्यस्तता दिखाते हुए और मिर्च के खाली बोरे को झाड़ने के बाद उसे उपेक्षा पूर्वक देखा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या हुआ राधा, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ लाला जी, लेकिन तबीयत की क्या कहूँ, यह बैरी शरीर पीछा ही नहीं छोड़ता। कितना ही जतन कर लूं, प्राण निकलने का नाम नहीं लेते। आटा खत्म हो जाता है, लेकिन यह दुश्मन पेट फिर से भूख भूख चिल्लाने लगता है। एक सेर आटा दे दो तो मेहरबानी होगी। लेकिन तुम अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, क्या सारा खत्म हो गया? अभी कब लाला जी, 1.5 महीने पहले सिर्फ आटा लिया था, उससे पहले भी 1 सेर ही तो आटा दिया था आपने। राधा ने याद दिलाया। मतलब कि तुम 1.5 महीने में 2 सेर आटा खा गई? इस उम्र में तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए राधा। लाला ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे नसीहत दी। क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन निकालने पर भी आटा खत्म हो जाता है। उसमें चौथाई टुकड़ा बेचारा टोमी भी खा लेता है। खुद के पेट खाना नहीं, लेकिन तो दान पुण्य दया धर्म नहीं छोड़ेगी। अब कौन से परलोक का राह बांध रही है? राधा, तेरा लोक परलोक सामने आ तो गया है। तेरे बेटे राहुल ने मनी ऑर्डर भेजा कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं भेजा, शायद आजकल में आ जाए। आप बाकी बचे हिसाब में सेर भर आटा दे दो, आपकी मेहरबानी होगी। तब तक मैं काम चला लूंगी। हिसाब में अब क्या बचा है राधा? 400 रुपये में से तुम 250 का सामान ले चुकी हो, और तेरी वजह से मेरा 3 सेर दूध खराब हो गया। मेरा बेटा तेरे लिए पाव दूध रोज लेकर जाता था। राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने कभी दूध लिया ही नहीं। मैंने कब कहा कि तूने दूध लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा तो पाव भर दूध का हर्जाना हुआ ना। पाव पाव दूध तो गाय दूहते जाते, बछिया बछड़ा भी पी जाते हैं लाला जी। बछिया कैसे दूध पी जाएगी? मैं उसके मुंह पर मोहरी लगाकर रखता हूँ, और गाय के सेर सवा सेर दूध में बरकत भी कहाँ होती है। ना बच्चों के मुंह में पड़े और ना रोज के बंधी वालों को दूध पहुँचे। मैंने 15,000 खर्च करके भैंस खरीदी, तभी किसी के घर में दूध पहुंचा पाया हूँ। लेकिन लाला जी, मैंने छटाक भर भी दूध लिया हो तो मुझे भगवान की कसम है। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, तूने तो दूध नहीं लिया, लेकिन तेरे लिए 1 पाव दूध रोज मेरे घर से तो निकलता था। लड़का उसे लिए लिए फिरता, और जब वह सबका दूध पहुंचा कर आता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने से कितनी गर्मी पड़ रही है, तू खुद बता। गर्मी से दूध खराब होगा कि नहीं? मेरा 3 सेर दूध तो बर्बाद हो गया। लेकिन तेरी हालत देखकर मैंने फिर भी अपने मन को समझाया और भगवान की इच्छा मानकर अपना नुकसान भूल गया। तेरा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन तू फिर तगाजा करने आ गई। लाला जी, मैं तो 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई थी, उसके 250 कैसे हो गए? राधा ने दुखी स्वर में कहा। एक बार मनी ऑर्डर के पैसे लेने आए तब, और फिर दोबारा आटा दाल लेकर गई। 50 का आटा और 20 की दाल, 70 और 70 हुए 140, और 70 रुपये 210। एक बार तो मटर और दूसरी बार गोभी भी ले गई थी। 20 और 20 40, 250 हुए कि नहीं? लाला जी, आप खुद 2 वक्त के आटे दाल का हिसाब बता रहे हैं, फिर तीसरी बार कैसे जुड़ गया? और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी, तीसरी बार तो मैं अब आई हूँ। वही तो तीसरी बार के हिसाब में जोड़ा है राधा। मैं गांव में दुकान खोलकर बैठा हूँ, ऐसे बेईमानी करने लगा तो कौन मेरी दुकान पर आएगा? लेकिन लाला जी, गोभी मटर आलू प्याज टमाटर तो मैंने साल भर से कभी सपने में भी नहीं देखे। खाने की बात तो बहुत दूर रही, मैं तो बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूँ। उसने दर्द भरे स्वर में कहा। हरे राम राम राम। उसने कानों को हाथ लगा, क्षण भर बाद फिर बोला, चल तेरी बात मान लूं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन बही खाता तो झूठा नहीं हो सकता। तू खुद देख ले, इसमें गोभी और मटर लिखा है कि नहीं? मुझ पर यकीन नहीं तो किसी पढ़े लिखे से पढ़ा कर देख ले। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आस औलाद मेरी भी है। मैं 4 पैसे के लिए अपना ईमान क्यों बिगाड़ लूँगा? आखिर मुझे भी भगवान को जान देनी है। तू बता, तुझे क्या चाहिए? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, आपके हिसाब में बाकी बचे मेरे 150 रुपये मुझे दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
क्यों, कहीं किसी दूसरी दुकान से सौदा लेने का इरादा है? नहीं लाला जी, मुझे अब किसी से कुछ नहीं लेना है। सोचती हूँ आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपए खाकर ही पेट भर कर देखती हूँ। शायद उसके बाद फिर कभी भूख ना लगे। राधा, लगता है तू पैसे के लोभ में पगला गई है। कभी किसी को रुपए खाते भी देखा है? खाने के काम तो अनाज ही आता है। बड़े बड़े लखपति करोड़पति भी अनाज ही खाते हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहरात तो सिर्फ ऊपरी चमक धमक है। धन दौलत तो मरते वक्त किसी के साथ भी नहीं जाती, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। सच कहते हो लाला जी, आपने बहुत ही गहरी बात कही है, लेकिन मैं रुपए खाकर ही मरना चाहती हूँ। आप मेरा हिसाब कर दो। ठीक है राधा, अगर तेरी यही इच्छा है तो यह ले 50 रुपये। बाकी के 100 खुले आने पर मैं तेरे घर पहुँचा दूंगा, नहीं तो शाम तक बेटे के हाथ भिजवा दूंगा। लाला ने 50 का नोट देते हुए कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी लाला जी, भगवान आपके परिवार को हंसता खेलता और सुखी रखे। उसने आंसू छिपाते हुए कहा और 50 का नोट लेकर अपने घर आ गई। आस पड़ोस मोहल्ले में राधा के दर्जनों देवर जेठ, भतीजे भतीजी और नाती पोते थे, लेकिन किसी ने आकर भी नहीं पूछा कि वह कैसी है, उसे किसी चीज की जरूरत है क्या। केवल आंगन में बैठा टॉमी उसकी छटपटाहट और बेबसी देखकर रोता रहा। जब राधा को एक समय की सूखी रोटी मयस्सर नहीं थी तो उसे कहाँ से कुछ खाने को मिल पाता। राधा को वे दिन याद आ गए जब 5 साल की उम्र में राहुल का पिता उसे अनाथ बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया था। राधा की भी उम्र उस समय 30 से ऊपर ना थी, लेकिन बेटे राहुल का मुंह देखकर भगवान के सहारे उसने कमर कस ली और जहाँ कहीं भी उसे झाड़ू पोछा बर्तन का काम मिला उसे बिना किसी शर्म से जी तोड़ मेहनत से किया। अपना पेट पालने के साथ साथ उसने राहुल को पढ़ा लिखाकर उसके पैरों पर खड़ा होने लायक भी बनाया। वह पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी पा गया और सुंदर सुशील लड़की से शादी करके शहर में आ गया। कुछ दिन बाद वह माँ को भी अपने पास ले आया। 2 साल तक राधा ने बेटे बहू की लगन और अपनी पूरी सामर्थ्य से खूब सेवा की। बहू के खूब लाड़ चाव करके अपनी जिंदगी का सपना पूरा किया। 2 साल बाद लड़की होने पर भी राधा ने बहू के जापे में माँ जैसा प्यार दिया। बच्ची और बहू के स्वास्थ्य के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। उसने 3 महीने तक बहू को पलंग से नीचे पैर नहीं रखने दिया। उसका शौच पखाना तक बिस्तर पर समेटा। वह बहू के लिए पंजीरी हलवा बनाकर बहुत खुश होती थी। बच्चे की मालिश करने और नहलाने में उसे तृप्ति होती और बेटे को मनपसंद खाना खिलाकर अपार आत्मसंतुष्टि मिलती थी। वह दिन रात उनकी सेवा में लगे रहती। घर की साफ सफाई, बर्तन मांजने, कपड़े धोने में उसे पल भर का भी आराम नहीं मिल पाता था, लेकिन अपने परिवार को फलता फूलता और खुश देखकर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे खुशी थी कि ईश्वर ने उसकी मेहनत का उसे भरपूर फल दिया था। 30 साल के बाद उसके विधवा जीवन का संघर्ष उसके लिए खुशियों का समय लेकर आया था। राहुल और बहू माया उसे माँ कहकर कोई काम बताते तो वह झूम उठती और आधी रात को उठकर भी उनके लिए चाय कॉफी बनाकर देती थी। उसे गर्व होता कि उसके बेटे बहू ने उसे कितने प्यार और अपनेपन से बुलाया है। वह पोती के रोने पर उठकर दौड़ी आती और उसे अपनी बाहों में झुलाकर दिन भर की थकावट सब भूल जाती। उसके हृदय में ममत्व तथा वात्सल्य का जवार सा आ जाता। बच्ची को अपनी छाती से लगाकर उसे संसार भर का सुख तथा ऐश्वर्य मिल जाता, इससे अधिक कि उसने ईश्वर से कभी कामना भी ना की थी। लेकिन संसार में ऐसा कब हुआ है कि हर किसी को प्यार के बदले प्यार ही मिला हो, नफरत नहीं। कम से कम उसके देखने में तो ऐसा नहीं हुआ। उसने सुना था कि रानी कैकई ने अपने बेटे भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए राजा दशरथ से जरूर छल किया और राम को वनवास दिलवाया था, लेकिन उसने भी अपने बेटे से प्यार के वशीभूत किसी के बहकावे में आकर कपट किया था। लेकिन मेरी बहू को कौन से बेटे को राजगद्दी दिलवानी थी? मैंने तो राहुल को शादी होते ही उसके हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने पगार लाकर मेरे हाथ में रख दी थी तो मैंने उसमें से क्या खा लिया? उसी समय तो सारी रकम झोली पसार कर बहू को सुपुर्द कर दी थी। क्या माँ बाप का इतना भी हक नहीं
कि बेटे की शादी के बाद उसकी कमाई को अपने माथे से लगाकर भगवान को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। लेकिन छिनाल ने ऐसा प्रपंच रचाया, अगर वहां भी रुकती तो खा जाती। बैंक की सीलबंद गड्डी में से 1000 रुपए गायब हो जाना किसी जादू से कम ना था। लेकिन राहुल की अकल पर कैसे पत्थर पड़ गए। वह तो सब जानता समझता था कि सीलबंद गड्डी में से सिर्फ 1000 रुपए कैसे गायब हो सकते हैं। आंखें नीची करके बात को सच मान लिया और चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। ऐसे सपूत से क्या उम्मीद करूं कि वह मुझे प्यार और श्रद्धा से अपने साथ लेकर आया होगा। जितने दिन मैं नौकरानी की तरह उनकी सेवा करती रही, उसने अपने साथ रखा, और जब उसका काम निकल गया तो बहाने से गांव में छोड़ गया। धिक्कार है ऐसे जोरू के गुलाम पर, थू है तेरी अफसरी पर, नालायक दब्बू। लेकिन बेटा, यह दिन तेरी जिंदगी में भी जल्दी ही आने वाले हैं। जा, भगवान तेरा भला करे। तो दूधों नहाए पूतों फले, तेरे घर में भी तेरे जैसा ही श्रवण कुमार पैदा हो, तुझे पलकों की छांव में रखे। मैं अब तेरे आसपास कभी नहीं आऊंगी और ना यहाँ किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी। मरते मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं तो तेरी इज्जत आबरू के लिए यहाँ पड़ी थी, लेकिन आज भी मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला है कि मैं पूरे परिवार का पेट पाल सकती हूँ। जा बेटा, मैंने तुझे मात्र ऋण से मुक्त किया। अब मैं अपने ढंग से और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, तुझे कभी पता ना चल पाएगा। राहुल, तू आखिर तक माँ की सूरत ना देख पाएगा। उसकी आंखों से आंसू और गले से हिचकी निकल पड़ी। तू अपनी घरवाली के कहे में चलना और खुश रखना। माँ का क्या है, माँ तो जन्म देने और अपना दूध पिलाकर पालने पोसने तक ही काम आती है। घरवाली का तो जन्म जन्म का नाता और आखिरी सांस तक का साथ होता है। तो अपना गृहस्थ धर्म निभाना और फेरों के समय दिए वचनों का तन मन से पालन करना। आज के बाद इस अभागी माँ को कभी भी याद मत करना। भूल जाना कि माँ ने किन किन हालातों में तुझे पाल पोस कर साहब बनने लायक बनाया था। तू खूब तरक्की करके सबसे बड़ा अफसर बनना और अपने बीवी बच्चों को खूब खुश रखना। भगवान तुझे, तेरे परिवार को सुखी और सलामत रखे। सोचते सोचते उसकी आंखों से बहते पानी ने आंसुओं का रूप ले लिया था। आज मिले 50 के नोट को उसने अपने पल्लू में मजबूती से बांधा और एक झटके से उठकर कोने में रखी लकड़ी के संदूक के पास आ गई। लाला से पहली बार मिले 50 के नोट को लाल कपड़े में बांधकर संदूक में पति के और अपने कुछ नए पुराने कपड़ों के बीच छुपाकर रख दिया था। आंसू भरी आंखों तथा नाक से बहते पानी को पोंछ कपड़ों के बीच देखने लगी, लेकिन कपड़े का छोटा सा लाल टुकड़ा उसे संदूक में नहीं मिला। 3-4 बार कपड़े उलट पलट करने के बाद वह निराश सी सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर आंखें पोंछकर उठी और एक एक कपड़ा निकालकर झड़काने लगी। छोटा सा लाल कपड़ा कुर्ते की जेब में घुस गया था। उसने धड़कते दिल से कपड़ा निकाल कर देखा तो उसमें नोट बंद होने का आभास पाकर वह आश्वस्त हुई और कपड़ा खोलकर नोट निकाल लिया। उसने पल्लों में बंधा नोट और लाल कपड़ा खोलकर निकाला, फिर दोनों नोटों को एक साथ बांध लिया। राधा बेटे के कारनामों और लाला की बेईमानी से तंग आकर क्या कदम उठाएगी, जानेंगे अगले और अंतिम भाग में। तब तक अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।